आइए हरिजन पवित्र आत्मा का स्वागत करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट वी वेलकम यू। वेलकम यू होली स्पिरिट। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे पास्टर दिनेश के साथ। तुम्हारी मसीह आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने बड़ा अनुग्रह पर बना रखा है। उस लायक बने कि ईश्वर की ओर दृष्टि आसमान की तरफ फिरे और करने वाले ने अपना नाम लेने के योग्य किया, इसलिए धन्यवाद। हम दुआ करते हैं से बातें करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ। परमेश्वर ने yes God has highlighted a few things on me। मेरे दिल में परमेश्वर की बातों को रखा है जिन्हें मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ आज की सुबह। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना करने में चाहता हूँ जितने लोग मेरे फेसबुक में देख रहे हैं इस समय, आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आ सकें इस ब्रॉडकास्ट में और इस वीडियो के माध्यम से। आई वांट टू शेयर व्हाट गॉड हैज laid upon my heart। परमेश्वर ने जो बात को मेरे हृदय में रखा है मैं उसको आपके साथ बांट सकूं। इसको आप अगर शेयर करेंगे, आप हमारी सहायता करेंगे। इसे जितने लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट में, आप उन्हें इनवाइट कीजिए ताकि हम सब मिलकर प्रभु की इबादत करें और साथ ही साथ जो परमेश्वर ने रेवलेशन मुझे दिया, मैं चाहता हूं वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचने पाए हैं। यकीन जानिए गॉड हैज समथिंग स्पेशल फॉर दिस मॉर्निंग। परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। एंड आई हैव बीन प्रेइंग, मैं प्रार्थना कर रहा था और गॉड gives us revelation। परमेश्वर हमारे ऊपर बातों को प्रकट करता है। वो बातें ऑलरेडी होती हैं पर हमें मालूम नहीं होती है। But then when we pray, when we spend time with God, God gives us revelation। परमेश्वर हमें प्रकाशन देता है उन बातों का। हम लोग उन बातों को पहचान पाते हैं, उन बातों को जान पाते हैं। क्या हम सब आनंदित हैं? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है कोई बात नहीं। आज की सुबह जब आप हमारी संगति कर रहे हैं, आई बिलीव द स्पिरिट ऑफ गॉड विल चेंज योर हार्ट, ही विल चेंज योर मूड। वो आपके मूड को, आपके मन को परिवर्तित करेगा। परमेश्वर सामर्थी है। गॉड इज अ माइटी गॉड। परमेश्वर सिर्फ बातों का नहीं, सामर्थ्य परमेश्वर आज आपके हृदय को अपने आनंद से परिपूर्ण कर देगा, मेरा विश्वास है। When we all will pray, जब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, यकीन जानिए आज की सुबह बंधन टूट के गिर जाएंगे। आज की सुबह स्थितियां बदल जाएंगी। आज की सुबह जो दीवारों की तरह रुकावटें खड़ी हैं वो ढह जाएंगी। In the name of Jesus, it's not because I'm saying it, but it's because our God is about to work। क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करने पर आता है, कोई चीज परमेश्वर को रोक नहीं सकती है। Nobody can stop our God। कोई भी चीज परमेश्वर को नहीं रोक सकती है। And I believe आज की सुबह परमेश्वर कुछ करने पर है, कुछ करने पर है। I can feel it in me। मैं अपने आप में इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, ये गवाह है। हमारे आसपास जो चीजें हैं वो ऐसे ही नहीं है, ये गवाह है और ये हमारे परमेश्वर की महिमा का बयान करती हैं सारी चीजें। Everything manifests the glory of our excellent God। हमारे परमेश्वर की महिमा को जाहिर करती हैं। आसपास जितनी भी चीजें हैं, वातावरण देख लीजिए, आसमान देख लीजिए, जमीन देखिए, पहाड़ों को देखिए, हर एक चीज परमेश्वर की खूबसूरती को बयान करती है। इट्स नॉट समथिंग कि ऐसे ही है, नहीं 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 नहीं, ये सब चीजें ऐसे ही नहीं है, लेकिन सारी चीजें परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। और यही गवाह है जो इब्रानियों 12 अध्याय पहली आयत में लिखा हुआ है कि ऐसे बड़े गवाहों ने तुम्हें घेरा हुआ है। यस, we are surrounded by testimonies, we are surrounded by different witnesses। हमारे चारों तरफ अलग अलग गवाह हैं, अलग अलग चीजें हैं जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। हर एक चीज परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। आप आसमान देखो, जमीन देखो, घास को देखिए, you will see the excellence of a mighty God। परमेश्वर सामर्थी है और आज की सुबह जब हम उसके नजदीक आए हैं, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके हृदय को अपने आनंद से भरने पर है। वो परमेश्वर आपके जीवन में आज कुछ नया काम करने पर है। Our God is a God who is always interested in doing a new thing। वो परमेश्वर कुछ नया करने पर है, कुछ नया करने में है, आपके जीवन में वो नया करने पर है। शायद आप बहुत परेशान हैं, शायद आप बहुत निराश हो चुके हैं उन चीजों का सामना करते करते, लेकिन आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें
He is about to do something. आज की सुबह वो परमेश्वर कुछ करने पर है प्रियो। आइए हम लोग थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें। लेट्स प्रे, लेट्स स्पेंड सम टाइम इन प्रेयर बिफोर वी, हम इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द वर्ड ऑफ गॉड, लेट्स प्रे। एक प्रार्थना मेरे साथ आप सब मिलकर करें आज की सुबह। सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यदि आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करें। अगर कुछ काम कर रहे हैं थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो काम कहीं नहीं भागेगा, वो काम वहीं पे रहेगा। आप बाद में कर सकते हैं उस चीज को, लेकिन थोड़ी देर आइए, मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना करें, बिकॉज गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग। परमेश्वर कुछ करने पर है। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं आज की सुबह। थैंक यू डैडी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु आपने हमें चुना है और अपने समीप बुलाया है प्रभु। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है प्रभु, आपने चुना है। जो प्रभु फेसबुक से ऐसी स्लाइड करते करते इस समय हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पवित्र आत्मा, आज की सुबह आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करें, बंधन टूटने पाए, बीमारियां यीशु मसीह के नाम से शरीरों को छोड़ के चली जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जाएं प्रभु। जो आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, आप प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेसिंग्स को रिलीज करता हूं, उनकी मेहनत के ऊपर आशीष होने पाए। व्यवस्था में 28 अध्याय 27 अध्याय हम पढ़ते हैं, पर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है अबाउट ब्लेसिंग्स, टॉक अबाउट ब्लेसिंग्स। आशीषें ऐसी माइथोलॉजी नहीं है, सिर्फ कहने की बातें नहीं है, पर इट हैपेंस, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। बहुत से लोग बोलते हैं ओ प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, नहीं, वी आर नॉट preaching prosperity but we are preaching kingdom of God। हम लोग परमेश्वर के राज की क्या प्रचार कर रहे हैं, और बाइबल इस बारे में बताती है, व्यवस्था में 28 बताती है कि परमेश्वर कैसे आशीष देता है, परमेश्वर कैसे मेहनत के ऊपर आशीष देता है, और परमेश्वर कैसे आपकी कमाई के ऊपर बरकत देता है। आपकी कमाई जो शायद अभी आप कमाते हैं और वो 7 दरवाजों से चली जा रही है, आप जो भी स्टोर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो 7 दरवाजों से बह जा रहा है और कुछ भी जमा नहीं हो पा रहा है, कुछ भी बरकत नहीं दिख रही है कमाई पर। और बाइबल बताती है 28 अध्याय में, परमेश्वर की जो मानता है, परमेश्वर की बातें मानता है, उनकी कमाई में परमेश्वर की बरकत होती है। वो एक सेम कमाई होगी, लेकिन परमेश्वर उसमें इतनी बरकत दे देगा कि अंत के समय में भी बचा रहेगा। आप अकाल के समय में भी जोतोगे बोगे और फिर भी उसमें आप सफलता को देखोगे, वो फलवंत होगी वो मेहनत। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ आवर गॉड। हमारा परमेश्वर ऐसी आशीषें देता है, उसने करा है और वह आज भी करता है। मैं विश्वास करता हूं, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ रहा है, परमेश्वर आपके हालातों को बदल रहा है। God is changing your situations, God is changing your circumstances। परमेश्वर आपके स्वास्थ्य को भी बदल रहा है। यदि आप बीमार हैं, यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं, परमेश्वर आपके अंदर कार्य कर रहा है इस समय। परमेश्वर का आत्मा विश्वास कीजिए। जब आप सुनते हैं, वचन आपके अंदर जाता है और अंदर विश्वास को पैदा करता है, और विश्वास जिंदगी को उत्पन्न करता है। इस समय जब आप ये वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है और वो वचन आपके अंदर जीवन को उत्पन्न कर रहा है। लाइफ इज अंडर क्रिएशन। परमेश्वर उत्पन्न कर रहा है। ओहो, जो ऑर्गन्स खराब हो गए थे, फेल हो गए थे, परमेश्वर उन्हें हील कर रहा है। And they will start functioning well again। वो दोबारा से नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देंगे। Not by my words, मेरे शब्दों या मेरी वजह से नहीं, but because of power of God। परमेश्वर के सामर्थ्य के वसीले से ऐसा होगा। विश्वास कीजिए, just have faith। विश्वास कीजिए। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जब आपके वचन की ओर जा रहे हैं प्रभु, आज की सुबह आपका वचन हमसे बात करें, हमारे अंदर जिंदगी को उत्पन्न करें। हाँ प्रभु, जो शायद हम परसों से जिस जुए में बंधे हुए थे, जो हमें डिप्रेशन में या जो हमें हारा हुआ महसूस करा रहा था, आज की सुबह प्रभु आपका वचन आजाद करने पाए। पिता, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, लॉर्ड लेट देम सी योर लाइट। आज की सुबह प्रभु आपकी ज्योति को देखने पाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ
प्रभु आपके वचन के ऊपर आशीष होने पाए पिता। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मेरी सहायता कीजिए। योर लॉर्ड योर वर्ड इज पावरफुल। प्रभु आपका वचन बहुत सामर्थ्य है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, ताकि उतनी ही सामर्थ्य के साथ मैं उस वचन को मैं बांट सकूं, उस वचन को परोस पाऊं पिता। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आई एम नॉट क्वालिफाइड बाय माय ओन स्ट्रेंथ। मैं अपने आप से नहीं कर सकता हूं प्रभु। आई नीड योर हेल्प जीसस। आई नीड योर अनॉइंटिंग। आई नीड योर ग्रेस। आई नीड योर फेवर। प्रभु मुझे आपका अनुग्रह की आवश्यकता है। मैं यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हर एक जन मेरे साथ बोले थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। आप विश्वास कीजिए, आप जब धन्यवाद यीशु कह रहे हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जिस्म में कार्य कर रही है। वो परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी परिस्थितियों में काम कर रही है। यू नो गॉड हैज अपॉइंटेड हिज एंजल्स। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए अपॉइंट किया है, जो हमारी सहायता करते हैं, जो हमारी सेवा टहल करते हैं, जो हमें खतरनाक परिस्थितियों से बचाते हैं। वो स्वर्गदूत हमें डायरेक्शन देते हैं। आज की सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं और जब आप भी मेरे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, यकीन जानिए वो स्वर्गदूत भी आपके आसपास हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग यू। वो आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी परिस्थितियों को बदल रहे हैं, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपके लिए तैयार है आपकी सहायता करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। इट मेक्स मी सो एक्साइटेड। आज की सुबह परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और मैं बहुत समय नहीं लूंगा। मुझे मालूम है बहुत सी चीजें हैं एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। आपका टाइम कीमती है, आपका समय कीमती है, हर एक पल कीमती है। हम लोग अलग अलग कोनों से हैं, अलग अलग लोकेशन से हैं। हम लोग देश के अलग अलग हिस्सों से हो सकते हैं, हम लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हो सकते हैं। एंड वी आर फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। हम लोग अलग अलग तरीके के परिवारों में पैदा हुए हैं। आज की सुबह जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उसे टाइटल दिया है व्हाट इज इन योर हैंड्स। व्हाट इज इन योर हैंड्स। और ये जो शीर्षक, जो टाइटल इस वचन को मैंने दिया है, ये निर्गमन की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 2री आयत के ऊपर आधारित है। यहां पर मूसा और परमेश्वर की बातचीत हो रही है और मूसा अपने आप को नाकाबिल समझ रहा है। मूसा सोच रहा है कि वो काबिल नहीं है और परमेश्वर से कह रहा है कि कैसे वो यकीन करेंगे, कैसे वो विश्वास करेंगे। और बहुत सी बातें उसके दिल में आ रही हैं, बहुत से ऐसे विचार उसके दिल में आ रहे हैं जो उसे अपने आप में कमजोर महसूस करा रहे हैं। मूसा के जहन में बहुत सी बातें चल रही हैं इस समय। जब मूसा इस बात को कह रहा है, बहुत सी बातें उसके जहन में चल रही हैं और मूसा एक बात कहता है कि वो कैसे मुझ पे यकीन करेंगे, कैसे होगा, हाउ। और वो मूसा यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट वर्स में, यहोवा वो कहेंगे यहोवा ने तुमसे बातें नहीं की हैं। You know, Moses is facing this difficulty. He's facing this challenge. How will they believe that Lord you have spoken to me? प्रभु वो कैसे विश्वास करेंगे कि आपने मुझसे बात की है? And then you know what God answered. परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? 2री आयत में परमेश्वर का जवाब है, Then God spoke to Moses. परमेश्वर ने फिर मूसा से कहा, बल्कि लिखा है किंतु परमेश्वर ने मूसा से कहा, ऐसा लिखा है। फिर हमें परमेश्वर ने एक सवाल किया, What is in your hands? तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं और आप अलग अलग घर में जन्मे हैं। हमारा जन्म अलग अलग घरों में हुआ है, अलग अलग परिस्थितियों में हुआ है। Some people were born in like excellent families. कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे घरों में पैदा हुए हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत घर थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे घरों में जन्म हुए, ऐसे परिवारों में पैदा हुए जहां पे बहुत तंगी थी, बहुत सी चुनौतियां थी, बहुत सी मुश्किलें थी। और
अगर मैं अपने बारे में सोचूं, a lot of time I used to think, मेरे जहन में ये बात आती थी, मैं ऐसा बोला भी करता था, लॉर्ड मुझे आपने इस दुनिया में मुझे बनाया है क्यों? मुझे इस दुनिया में भेजा है तो मुझे ऐसे घर में ही क्यों पैदा किया? ऐसे परिवार में ही पैदा क्यों किया? A lot of time I used to question this. और शायद इसलिए करता था क्योंकि जब मैं चुनौतियों को देखता था, मुश्किलों को देखता था, एंड मैं उतना मैच्योर नहीं था, उतना परिपक्व नहीं था, तो मैं ऐसी बातें करता था। एंड मैं जानता हूं इट्स नॉट ओनली अ केस विद मी, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, आप में से बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा, और हो सकता है बहुत से लोग ऐसी ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हों। जब आप अपने परिवारों में, अपने घरों में मुश्किलों को देखते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, शायद आप भी सवाल करते हैं, तो तब आप क्यों ऐसे घर में मेरे को पैदा किया? क्यों ऐसे परिवार में मुझे पैदा किया? क्यों ऐसे देश में पैदा किया? बचपन में मैं सोचता था शायद जहाँ पे गोरे रहते हैं वो जगह बहुत अमीर होती है, वहां पे सब कुछ, कोई कमी घटी नहीं होती है, मैं सोचा करता था। और कई बार नादानी में ऐसा भी बोला करता था, मुझे इंडिया में ही क्यों पैदा किया? मुझे कहीं अमेरिका में या इंग्लैंड में क्यों नहीं पैदा किया? एंड आई यूज्ड टू से ऑल दिस, मैं ऐसी बातें किया करता था। और शायद हम लोगों ने भी ऐसी बातें की होगी, हमारे जहन में भी ऐसी बातें कभी ना कभी आई हो सकता है। और हो सकता है जो लोग हमें इस समय सुन रहे हैं, शायद आप भी ये सवाल कर रहे हो सकता है आप जवान हैं, हो सकता है आप अभी छोटे हैं, आपकी उम्र कम है, और शायद आप भी ऐसी बातें बोलते हो कि इससे बढ़िया तो मेरे को प्रभु आप दुनिया में भेजते ही नहीं, ऐसे परिवार में मुझे पैदा कर दिया, ऐसे घर में पैदा कर दिया, ऐसे लोगों के बीच में मुझे रख दिया, ऐसी 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 शहर में मुझे पैदा कर दिया। A lot of time we do this, हम लोग ऐसा करते हैं। जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, हमारे हमारे जीवन में कई स्थान होते हैं, विचार ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। जब एग्जाम होता है, इंग्लिश का पेपर होता था तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, हिंदी में भी आता है फिल इन द ब्लैंक्स, वहां पे सेंटेंस होता है और कुछ स्थान खाली छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे ही कई बार हमारे जीवनों में भी, हमारे लाइफ में भी कुछ कुछ एम्प्टी बॉक्सेस होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं। एंड वो चीजें हमें बहुत परेशान करती हैं, बहुत हमें दुख मिलता है उन चीजों से कि ऐसा क्यों है। एंड हम लोग बहुत उन चीजों की लालसा करते हैं, कुछ चीजों की। अब बचपन से काश मेरे पास भी ऐसी चीज होती, काश मेरे पास भी ऐसा होता। जब हम दूसरों की ओर देखते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, तो हम लोग रियलाइज करते हैं और हम लोग भी कामना करते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा होता, काश मुझे भी ऐसी चीज मिलती, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, या ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसे टॉयज होते हैं। A lot of time, we desire and we long for these things. हम लोग ऐसी चीजों की कामना करते हैं, ऐसी चीजों की चाहत करते हैं। हम लोग जो हमारे पास जो चीज नहीं होती, जो ब्लैंक स्पेस होते हैं, जो रिक्त स्थान होते हैं, हम उनकी तरफ गौर करते हैं। और हम लोग बहुत, जब हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, हमें भी मिल जाए, हम लोग उसके लिए कई बार तड़फ जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा होता है, आई नो, और आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मैं कई बार, हमें छोटे थे तो मेरी मदर अपने बचपन की कहानी हमें सुनाया करती थी। वो बताया करती थी उनके पिता की डेथ जल्दी छोटी उम्र में हो गई थी, और वो बताया करती थी कि बचपन में वो जो एक रिक्त स्थान था, दे यूज्ड टू लैक, बहुत सी चीजों की कमी होती थी, और वो लोग कामना करते थे कि ऐसा हो जाए, ये मिल जाए और ऐसा हो जाए। ऐसा होता था। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं थे, तो कुछ ब्लैंक्स थे। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ मेरे साथ नहीं या मेरी मॉम के साथ नहीं, अक्सर ज्यादातर लोगों के संग ऐसा होता है। कई बार होता है, ऐसा भी होता है कि बहुत पैसा होता है, पैसा बहुत होता है, लाइक फाइनेंशियली बहुत सी चीजें होती हैं, बट माँ बाप उतना टाइम नहीं दे पाते बच्चों को। एंड बच्चे बचपन से सोचते हैं काश मेरे माँ बाप भी मेरे संग टाइम स्पेंड करते, काश वो मेरे साथ भी खेलते। बहुत से ऐसे रिक्त स्थान हमारी जिंदगी में होते हैं। बचपन से ही हम ऐसे ब्लैंक्स को देखते हैं, एम्प्टी प्लेसेस, एम्प्टी बॉक्सेस हमारे जीवन में होते हैं। ये जो ब्लैंक्स होते हैं हमारे जीवनों में होते हैं। एंड
अ लॉट ऑफ टाइम जब हम उन ब्लैंक्स की तरफ फोकस करते हैं, हम लोग बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं, एंग्जाइटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं। और कई बार हम लोग भी ऐसी प्रार्थना करते हैं, खुदा आप क्यों, ऐसा क्यों, वाई, मुझे ऐसे एक परिवार में या ऐसी स्थिति में ही क्यों भेजा, इससे बढ़िया प्रभु ना बनाते, मुझे ना भेजते। हम लोग ऐसी बातें कर देते हैं। एंड इट हैपेंस बिकॉज वी फोकस ऑन दोज एम्प्टी बॉक्सेस। हम लोग उन बातों पे ध्यान देते हैं जो वो रिक्त स्थान होते हैं। हम सब ने जब हम स्कूल में रहे होंगे, आपने फिल इन द ब्लैंक्स वाले वो क्वेश्चंस देखे होंगे। क्या आपने देखे हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स है जावेद भाई। एग्जाम होता था, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरो, है ना? वो मेरे फेवरेट थे आपके? अच्छा 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 अच्छा, ओके। होता है ना, रिक्त स्थान को भरो। एक सवाल है आपके लिए, रिक्त स्थान को जब भरने का क्वेश्चन होता है, अगर आप सिर्फ उस जो एक एम्प्टी लाइन होती है, जो खाली डब्बा होता है, अगर आप उस पर ध्यान करेंगे, क्या आप उस रिक्त स्थान को भर पाएंगे? अगर आपका फोकस उस रिक्त स्थान के ऊपर होगा, क्या आप उस सवाल का जवाब दे पाएंगे? Will you ever be able to answer that question if you will focus only on those empty boxes? यदि आप खाली उस खाली स्थान के ऊपर ध्यान देंगे, अपने फोकस को केंद्र करेंगे, क्या आप उन रिक्त स्थानों को भर पाएंगे? You will never be able to do that. आप कभी नहीं जवाब दे पाएंगे। आपका वो फिल इन द ब्लैंक्स कभी आप नहीं भर पाएंगे अगर आप उस फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर ध्यान देंगे। प्रियो, आज की सुबह में बताना चाहता हूं, हमारे जिंदगी जब हम इस दुनिया में आते हैं, वी हैव लॉट ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस। हमारी जिंदगी में बहुत से रिक्त स्थान होते हैं, और जब तक हम उन रिक्त स्थानों में फोकस करते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम लोग शैतान यही करता है, शैतान का काम ही ये है। हम जानते हैं अदन की वाटिका में क्या हुआ था। देयर वाज वन एम्प्टी बॉक्स, एक रिक्त स्थान था, और शैतान ने नारी का ध्यान उसी रिक्त स्थान की ओर केंद्रित करवाया। वो उसके ध्यान को उसी जगह ले गया कि क्या नहीं है। जो था उनके पास, आदम और हवा के पास, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं कर पाए। There was a lot of stuff that was available to Adam and Eve. शैतान ने क्या करा? शैतान ने यह किया कि वो आदम और हवा उन चीजों के ऊपर ध्यान ना दें, लेकिन उस चीज के ऊपर ध्यान दें जिसके लिए वो रेस्ट्रिक्टेड है, जिस चीज के लिए उन्हें रोका गया है, जो चीज उनके लिए अवेलेबल नहीं है। एंड दैट्स व्हाट सैटन डज। शैतान यही करता है। आज तब बहुत से जवानों की जिंदगी तबाह हो रही है, आज बहुत से बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है, बहुत से लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। क्यों? क्योंकि वो उन एम्प्टी बॉक्सेस के ऊपर ध्यान कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है। जैसे हालात उनके नहीं है, वो उन चीजों की कामना कर रहे हैं, उन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे हैं, और उनकी जिंदगी तबाह होती जा रही है। And that's how Satan works. शैतान ऐसे ही काम करता है। शैतान आपको वही दिखाएगा जो आपके पास नहीं है, और चाहेगा कि आप उसी चीज के बारे में सोचते रहें जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास उपलब्ध नहीं है। बहुत से बच्चे जिनके पास लाइक दे आर फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं, आर्थिक रूप से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन माँ बाप बेचारे उतना समय नहीं दे पाते, तो बच्चे वही सोचते रहते हैं कि अरे मेरे माँ बाप समय नहीं देते। और जब थोड़े बड़े होते हैं, नशे का इस्तेमाल करने लगते हैं और दुनियावी चीजों में खो जाते हैं। Why? Because Satan leads them, और उनका फोकस उस तरफ ले जाता है जो उनके पास नहीं है, बजाय इसके कि वो फोकस करे कि क्या चीजें परमेश्वर ने उनके लिए उपलब्ध की हैं। उनका फोकस दूसरी तरफ ले जाता है और उनकी जिंदगी तबाह होती है। वो उनको तबाह करना चाहता है। एंड आई नो देयर मैनी पीपल, बहुत से लोग हैं, बहुत से घरों में ऐसा होता है, माँ बाप बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली वो लोग उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं होते हैं, उनकी सारी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होता है? शैतान ऐसे बच्चों को पकड़ लेता है और उनका ध्यान उसी तरफ ले जाता है कि देखो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए ये नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और वो बच्चे उसी बारे में सोचते हैं। वो बच्चे वो नहीं देखते कि माँ बाप कितना प्यार करते हैं, और ये नहीं देखते कि माँ बाप अपनी क्षमता से ज्यादा उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे उन्हीं चीजों के बारे में गौर करते हैं और उनके हृदय में एक नफरत आ जाती है अपने माँ बाप के प्रति।
and they hate their parents. They start hating their parents, and ultimately, as they grow, they also get indulged in all those worldly stuff. वो नशे और दुनियावी चीजों में अपने आप को खो देते हैं। अगर आप आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एंड इफ यू हैव बीन टू दिस, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। शायद आपने भी शायद उन चीजों के ऊपर गौर नहीं किया जो आपके लिए उपलब्ध थी, लेकिन आपने उन चीजों के ऊपर गौर किया जो आपके पास नहीं थी, जो आपके लिए अवेलेबल नहीं थी, और आपने शायद बहुत समय गंवाया है, आपने बहुत समय को गलत जगह वेस्ट किया है। ऐसा हो सकता है, बट आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, इट्स नॉट टू लेट, इट्स नॉट टू लेट। रिपेंट करें, टर्न बैक टू गॉड। अगर आपने माता पिता के खिलाफ कुछ बोला है, उनसे माफी मांग ले, एंड परमेश्वर से माफी मांग ले। गॉड इज रेडी टू फॉरगिव यू उन चीजों के लिए जो आपने अनजाने में करी है। परमेश्वर उनके लिए भी आपको माफ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, व्हाट इज इन योर हैंड्स, व्हाट इज इन योर हैंड्स। मैं चाहता हूं टुडे आई वांट टू एनकरेज यू एंड आई वांट यू टू फोकस ऑन व्हाट इज इन योर हैंड्स। परमेश्वर ने आपके लिए क्या उपलब्ध किया है, व्हाट इज अवेलेबल टू यू, व्हाट इज देयर। एक उदाहरण और बताना चाहता हूं। आप सब दाऊद के बारे में जानते हैं, एक छोटा बच्चा, बहुत खूबसूरत बच्चा, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया था, जिसका अभिषेक किया गया था। दाऊद, डेविड, जिसको चुन लिया था परमेश्वर ने। एक समय आया, एक बहुत बड़ा जायंट, एक बहुत बड़ा एक बड़ा शूरवीर दानव जो इजराइलियों को ललकार रहा था। He was challenging Israelites, and there was no one to face this giant. There was no one in whole Israel who would be bold enough to face this giant. There was no one. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसे जायंट को फेस कर पाता। ऐसे पे दाऊद ने इस चुनौती को लिया, और हम सब जानते हैं ये जो गोलियत था, जो जायंट था, इसके पास तलवार भी थी, इसके पास हथियार भी थे, ढाल भी थी। एंड दाऊद के पास ये सब नहीं था, बिकॉज दाऊद वाज एक शेपर्ड था, वो अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था। ही डिड नॉट हैव ऑल दिस स्टफ। उसके पास ये चीजें उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उसे चुनौती को लिया। एंड देन हम जानते हैं शाऊल ने एकदम से इसके लिए कुछ चीजें उपलब्ध कर दी। इसके लिए शाऊल जो है वो एक शब्द है जो परमेश्वर का विरोध या दुनिया को दर्शाता है, संसार को दर्शाता है। और शाऊल ने दाऊद के लिए बहुत कुछ मुहैया कर दिया, बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर दी एकदम से। एंड डेविड वॉज नॉट यूज्ड टू ऑल दिस। दाऊद को इन चीजों की आदत नहीं थी। पर एक समय आया, जब समय आया दाऊद को गोलियत का सामना करना था, एकदम से दुनिया ने या शाऊल ने इसके लिए बहुत कुछ उपलब्ध कर दिया। और आपको मालूम है, डेविड वॉज नॉट एबल टू हैंडल इट। जो वो आर्मर था, जो वो था, वो बहुत भारी था। इसे पहन तो लिया, पर ये उसके साथ चल नहीं पा रहा था। A lot of time people, हम लोग जो हमारे जिंदगी में fill in the blanks होते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा बड़े होते हैं, एक समय आता है जब संसार, we always, बचपन से we always try कि वो रिक्त स्थान भर जाएं। हम लोग कोशिश करते हैं कि वो fill in the blanks भर जाएं। हम लोग कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पे दाऊद को एकदम से बहुत कुछ मिल गया। दाऊद ने ट्राई किया, but he was not able to walk. वो चल भी नहीं पा रहा था। प्रियो, जब हम उन रिक्त स्थानों को भरने की कोशिश करते हैं दुनिया की चीजों से, एकदम से हम लोग बहुत बार गलत चीजों का सहारा ले लेते हैं, गलत चीजों के पास चले जाते हैं, क्योंकि हम शांति चाहते हैं और हम उन रिक्त स्थानों को भरना चाहते हैं। जब हम गलत चीजों की हेल्प लेते हैं, you will not be able to walk, you will not be able to grow, you will not be able to survive. आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आप बढ़ नहीं पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे।
दाऊद नहीं चल पा रहा था। अगर मैं समझता हूं दाऊद वो सब चीजों को लेकर गोलियत का सामना करता तो वो नहीं कुछ कर पाता। देन यू नो व्हाट ही डिड, उसने एक चीज देखी कि खुदा बाप ने उसके लिए क्या अवेलेबल रखा है। यू नो गॉड डिड नॉट हैव दिस प्रोविजन ऑफ आर्मर एंड यू नो, परमेश्वर ने जो उसके लिए दाऊद के लिए ये चीजें उपलब्ध नहीं करी थी। परमेश्वर ने दाऊद के लिए ये मुहैया नहीं किया था, आर्मर, शील्ड, तलवार नहीं। परमेश्वर ने ये सब दाऊद ऐसी चीजों के बीच में रहा ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जो जिस हालात में दाऊद को रखा था, दाऊद ने गौर किया और सोचा कि क्या है उपलब्ध मेरे लिए, What do I have in my hands? उसने इस बात के बारे में सोचा, और जब उसने ये सोचा, हम सब जानते हैं दाऊद के पास क्या था। दाऊद के पास एक गुलेल थी, a sling. He just had one sling, और उसने जमीन से 5 पत्थर उठाए। You know, that's what he had. वही उसके पास उपलब्ध था। प्रियो, इस बात से मैं समझाना चाहता हूं कि आप जिस भी हालात में रहे हों, जैसी भी सर्कमस्टेंसेस में रहे हो, तंगी घटी में, या फिर हो सकता है बहुत प्यार ना मिल पा रहा हो आपको, बहुत लाड नहीं मिल पा रहा हो आपको, बट स्टिल देयर वाज समथिंग दैट वाज अवेलेबल फॉर यू। शायद बहुत सी चीजें आपके लिए उपलब्ध नहीं रही होंगी आपके बचपन में, आपके परिवार में, आपके घर में, लेकिन उसके बावजूद भी आई वॉन्ट यू टू फोकस कि खुदा बाप ने कुछ तो आपके लिए उपलब्ध रखा था। कुछ तो था। शायद बहुत कुछ नहीं था, लेकिन कुछ तो था। ध्यान कीजिए, शायद आपने कभी सोचा नहीं है इस बारे में, बट देयर वाज समथिंग दैट गॉड मेड अवेलेबल फॉर यू फ्रॉम योर चाइल्डहुड। आई वांट यू टू फोकस ऑन दैट। मैं चाहता हूं आप उन बातों के ऊपर फोकस करें, ध्यान करें कि वो क्या चीजें थी जो परमेश्वर ने आपके लिए उपलब्ध की, जो परमेश्वर ने आपके लिए उपलब्ध रखी थी बचपन से। So instead of getting bitter, बजाय इसके कि आप कड़वाहट से भर जाएं, उन ब्लैंक्स के बारे में सोचकर मैं चाहता हूं, let us be grateful to God for the things that He had available for us. अब बात करते हैं fill in the blanks questions भरने के। हाँ, कोई बोल रहा था कि उनका फेवरेट क्वेश्चन होते थे fill in the blanks। हाँ, जावेद भाई फेवरेट हुआ करते थे। तो कैसे आंसर करते थे आप वो क्वेश्चन का? कहां पे फोकस करना पड़ता है? इफ यू रियली वांट टू फिल इन दोज ब्लैंक्स, अगर आप वाकई में उन रिक्त स्थानों को भरना चाहते हैं, आपको ध्यान करना पड़ेगा उन शब्दों में, उन वर्ड्स के ऊपर जो अवेलेबल है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आप उन फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वहां पे, आपको उनके ऊपर गौर करना पड़ता है, आपको उनके ऊपर ध्यान करना पड़ता है। और जब आप उन वर्ड्स के ऊपर ध्यान करते हैं जो वहां पे लिखे हुए हैं, आप उस फिल इन द ब्लैंक का आंसर भी सही तरीके से देने पाते हैं। हालेलुया। अगर आपसे परमेश्वर वचन बात कर रहा है, हालेलुया बोलिए। इफ द वर्ड ऑफ गॉड इज टॉकिंग टू यू, आप हालेलुया बोलिए। परमेश्वर की स्तुति हो। इफ यू रियली वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन, आपको उन चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो वहां पे लिखी हुई है, जो शब्द लिखे हुए हैं, तभी आप उस रिक्त स्थान को सही चीज से भर पाएंगे। नहीं तो आप उसे गलत शब्द से भरेंगे और वह सवाल का जवाब पूरा तरीके से गलत हो जाएगा, और गलत जवाब में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई गलत जवाब का कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। मैं चाहता हूं परमेश्वर ने जो चीजें आपके लिए उपलब्ध की हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। Whatever God made available, आपके जिन बातों के लिए आप सोचते रहे हैं, मैं चाहता हूं आप फोकस करें उन चीजों में जो परमेश्वर ने आपके हाथों में रखी हैं। Whatever God had available, जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए उपलब्ध रखा है, उन बातों के ऊपर ध्यान करें। And I'm telling you, मैं आपको बता रहा हूं आज की सुबह, आप उन रिक्त स्थानों को भी सही तरीके से भर पाएंगे, सही तरीके से भर पाएंगे। जो चीज वहां पे आनी चाहिए, आप सही समय पर सही चीज से वो चीज भी भरी जाएगी, एंड यू विल बी एट कंप्लीट पीस। आप पूरी तरीके से शांति में रह पाएंगे। यू विल रिसीव दैट कंप्लीट पीस, दैट परफेक्ट पीस जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। God has a plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है प्रियो। He loves you so much. He loves you so much. जिन हालातों से आप होकर गुजरे हैं, जिन परिस्थितियों से आप होकर गुजरे हैं, ऐसा नहीं कि खुदा आपको नहीं मालूम है।
परमेश्वर जानता है। एंड सब कुछ जो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है उस असाइनमेंट के लिए जिसके लिए आपको तैयार किया गया है, वो आप पूरा कर सकें। लाइक मोसेस की हम बात करें, मूसा के लिए परमेश्वर के पास एक असाइनमेंट था। आपको मालूम है मूसा के साथ क्या क्या हुआ है? जब वो छोटा ही था, उसकी माँ ने उसे नदी में बहा दिया। उसके बाद फिरौन के घर में, फिरौन के राजमहल में उसकी परवरिश हुई। वो भी नदी में से उठा लिया उसको किसी ने इत्तेफाक से, एंड वो फिरौन के राजमहल में पहुंच जाता है। वहां उसकी परवरिश हुई है। आई डोंट नो कैसा माहौल रहा होगा, उसे वो प्यार मिला होगा, नहीं मिला होगा। हाँ, हो सकता है उसे विद्या अच्छी मिली है, ट्रेनिंग अच्छी मिली, टीचिंग अच्छी मिली, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि जो कुछ उसे चाहिए था शायद क्या सब कुछ मिला या नहीं मिला, मुझे नहीं मालूम। बट और जरूरी भी नहीं है कि सब कुछ मिले। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपके लिए सब कुछ परफेक्ट होना ही होना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, इट डज नॉट हैव टू बी लाइक दैट। आपकी एक अलग स्टोरी है। यू आर अ डिफरेंट बुक एंड गॉड इज द ऑथर। गॉड इज द ऑथर। उस पेन को आप अपने हाथों में लेने की कोशिश मत कीजिए। लेट गॉड राइट योर स्टोरी एंड एट द एंड योर स्टोरी विल ग्लोरीफाई गॉड। अंत में वो आपकी कहानी है वो परमेश्वर को महिमान्वित करेगी। उसको लिखने दीजिए। लेट हिम कंप्लीट। ही इज द ऑथर एंड फिनिशर। वही उसने शुरुआत करी है, वही पूरा भी करेगा। उसे करने दीजिए, उसे करने दीजिए। डोंट गेट बेटर। परिस्थितियों को देखकर कड़वाहट से ना भर जाइए, बिकॉज गॉड इज नॉट डन येट। वो परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। वो आपको बना रहा है, तैयार कर रहा है। जो कुछ जिन परिस्थितियों से आप होकर गुजरे हैं, गॉड नोज, परमेश्वर जानता है उन्हें। अंत में वो आपकी आशा को पूरा करेगा। आपकी सुबह, बस मैं इतना बताना चाहता हूं आपको, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, डोंट थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू डू नॉट हैव। जो चीजें आपके पास नहीं है, जो चीजें आपके लिए उपलब्ध नहीं है, उनके बारे में सोचकर अपने दिल को कड़वा मत कीजिए। इंस्टेड बी ग्रेटफुल। परमेश्वर धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए उपलब्ध किया है, जो कुछ आपके लिए परमेश्वर ने उपलब्ध किया हुआ है, उन चीजों को देखिए और इस परमेश्वर धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वही चीजें हैं जो आपको उस गोलियत को हराने में सहायता करेंगी। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए उपलब्ध की हुई है, तो वही चीजें, उन्हीं चीजों के द्वारा आप उस गोलियत के ऊपर जयवंत होने पाएंगे। एंड यस, सिमिलरली लाइक डेविड, दाऊद जिस तरह गोलियत को हरा पाया था, ये पहले ही पत्थर से हरा दिया था, पहले ही पत्थर से, उसी प्रकार से आप भी उसको हरा पाएंगे। उसका सामना कीजिए। वो आपको दहाड़ तो रहा है कि मैं नाश कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपको जयवंत करना चाहता है। He wants to see you as victorious, as a victor। वो आपको एक जयवंत के रूप में देखना चाहता है। आप परमेश्वर के वीर योद्धा हैं। एंड आपका जन्म परमेश्वर की मर्जी में हुआ है। परमेश्वर वचन बताता है, इससे पहले कि तुम अपनी माँ के गर्भ में आते, मैंने अपने चित्त को तुम्हारे ऊपर लगाया है। इफिसियों में भी लिखा हुआ है, बिफोर आई लेड द फाउंडेशंस ऑफ दिस अर्थ। इससे पहले कि इस जगत की रचना होती, मैंने तुमसे स्नेह किया, तुम्हारे ऊपर अपने मन को लगाया है, तुम्हारे बारे में सोचा है, तुमसे प्यार किया। यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द बाइबल। सो गॉड रियली लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और जो जो चीजें अपने सामने करी हैं, वो सब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। बी जॉयफुल इन द होप। उम्मीद में खुश रहें। क्राइस्ट इज द होप ऑफ ग्लोरी। वो मसीह महिमा की आशा है, महिमा की उम्मीद है, और वो जिसने आपके अंदर ये अच्छा काम शुरू किया है वही पूरा करेगा। ये आज आप हमें देख रहे हैं, एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस बिटरनेस फेज, दिस बिटर फेज, यू नो, मैं अपने आप बता सकता हूं, व्हेन आई लुक बैक, आई थैंक गॉड। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट। मैंने बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया है, और कई बार ऐसी बातें मेरे मुख से निकली है, लॉर्ड व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। और यू नो, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई थैंक गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज से मुझे तैयार किया है, मुझे बनाया है। एंड टुडे मैं आज यहाँ पर हूँ, एंड व्हाटएवर आई एम, इट्स बिकॉज यू नो गॉड हैज बीन बिल्डिंग मी। परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा था, वो मुझे बना रहा था। समटाइम्स हमें लगता है कि हम आग में से होकर गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर बना रहा होता है। वो आपको बना रहा है, तैयार कर रहा है, और अंत में आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज से
उन चीजों को देखिए जो परमेश्वर ने आपके लिए उपलब्ध की हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप जीतेंगे, आप अवश्य जीतेंगे। गॉड लव्स यू, मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम को 7 बजे हम लोग ऐसे ही मिलेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप YouTube में लाइट हाउस फाउंडेशन और इंडिया 3 कीवर्ड डाल के सर्च करेंगे, आपको हम लोग मिल जाएंगे। हम अपने वीडियोस को वहाँ पे भी पोस्ट कर रहे हैं और जो मंडे टू फ्राइडे हम लोगों की सर्विस होगी वो हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे, लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे यूट्यूब में। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आप सब आपस में मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।